हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेके आए हैं जो आपका सीटेट यूपी टेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाते हैं। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ऑल टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है। जो भी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ईंधन। जो ईंधन है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। कह रहा है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? राइट आंसर आपका होगा सेकंड नंबर, विटीकल्चर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। जो स्थल का एक संकरा भाग होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं। अगला राइट आंसर होगा आपका खाड़ी। ठीक है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। मतलब आकार में कह रहा है कि आकार में सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अफ्रीका, जो है आपका आकार में सबसे छोटा है। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से शामिल है। कौन कौन से सब्जेक्ट आपका कह रहा है कि शामिल है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ये 4। कह रहा है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र को हम उच्च प्राथमिक स्तर पे पढ़ाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि आगमनात्मक अधिगम जो निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभास है। जो आगमनात्मक अधिगम होता है वो किस विधा का, तो कह रहे हैं यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा निपुणात्मक अधिगम। यहाँ पे राइट आंसर आपका 4 होगा, निपुणात्मक अधिगम होगा। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि दिए गए कथनों को ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का पहचान कीजिए। आलोचनात्मक सोच धाराओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ा देती है, या फिर एक दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सही है। ठीक है, सॉरी ये आपका राइट आंसर ये नहीं होगा। वैसे ए और बी दोनों आपका जो है वो सही है, बट यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कि ए और बी आपका दोनों सही है। ओके, यहाँ पे 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। जो आपका अनुभवजन्य साक्ष्य है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ये सेकंड नंबर की अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।